आज हम सीखेंगे कि परचेज, हमारा जो परचेज होता है उसे कैसे डालना है, अपने सॉफ्टवेयर में स्टॉक में कैसे लेना है। तो ये इन्वेंट्री में गए, ये परचेज में क्या है कि ये इनवॉइस टाइप है जो बाय डिफॉल्ट परचेज ही रहता है। ये डेट है यानी डेट ऑफ रिसीविंग। ये एक अपना नंबर होता है जो काउंटिंग ये सॉफ्टवेयर का अपना चलता है डाटा का। ये परचेज टाइप है, बाय डिफॉल्ट होता है, यानी डिफॉल्ट की जो आपका टैक्सेशन सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली। और यानी अगर आपका इंटर स्टेट में माल बिक रहा है, यानी अगर आप झारखंड के और झारखंड में माल बिक रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट रहेगा। अगर झारखंड से बाहर जा रहा माल किसी अदर स्टेट में तो ये IGST सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज डिफॉल्ट। पेमेंट मोड है कि आपका ये परचेज कैश में है या क्रेडिट में है। अगर क्रेडिट में है तो कितने दिन की क्रेडिट में है। अब अगर इस साइड आते हैं, ये पार्टी नेम यानी आपके किस पार्टी के थ्रू माल आया। अगर ये लिस्टिंग में है तो ठीक सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर ये न्यू पार्टी के थ्रू। और जिस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, नाम देंगे यहाँ पे सपोज कि रामकृष्णा ट्रेडर, रामकृष्णा ट्रेडर्स। ये टाइप में देंगे सप्लायर, ये दे दिया यहाँ पे संडे क्रेडिटर। बाकी डिटेल जो भी है वो फीड करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। अब ये रामकृष्णा यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब ये बिल नंबर देंगे कि सपोज ये बिल नंबर में आया था। ये बिल डेट की उन्होंने बिलिंग कब किया है वो आ गया। कंपनी अगर सेलेक्ट कर लेंगे कि ये सिर्फ ये GSK का है तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आएगा वो सिर्फ GSK का आएगा। अब हम यहाँ पे गए नेम में, यहाँ पे जैसे भी कुछ टाइप किया कि स्टैंडर्ड हॉर्लिक्स, ये आ गया। फिर ये एरो की से हम अप एंड डाउन जा करके इसे हम ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड हॉर्लिक्स सपोज 1 kg का लिया। लेकिन अभी पहले ये क्या है कि हम इसे नहीं लेते, हम लेते हैं रामकृष्णा 1 2 3 और हमने लिए सपोज अनमोल, और यहाँ पे लेते हैं ये अनमोल बिस्किट। अब ये देखिए आपके यहाँ सारा कुछ ऑटोमेटिक आ गया, रेट आ गया, टैक्सेशन आ गया, MRP आ गया, नेट रेट भी ऑटोमेटिक एक पीस के हिसाब से अमाउंट हुआ, नेट अमाउंट। ये एक्चुअली रेट वगैरह कैसे कि अगर प्राइस लिस्ट में डला हुआ है रेट तो ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर सपोज हमारे पास 10 पेटी बिलिंग होकर आए तो 10 करेंगे यहाँ पे और ऑटोमेटिकली ये 144 हो गया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये एक पेटी यानी ये जो है 144 यानी एक पेटी में 144 पीस आता है। ये डल गया। फ्री अगर कुछ आया प्रोडक्ट तो फ्री में डालेंगे। ये रेट आ गया 32, यानी ये यहाँ पे दिखाता है ये जो 1 है यानी ये पर पीस का रेट है। इसके बाद अगर कुछ स्कीम आया, CD आया वो डालेंगे। अगर ये MRP ये आ गया आपका कि ये टैक्सेशन वगैरह ऑटोमेटिक लेगा। ये अपने आप ये नेट रेट ये बताता है कि पर्टिकुलर पार्टी को ये कितने का पड़ता है टैक्स वगैरह के साथ। ये अमाउंट हो गया यानी टोटल क्वांटिटी इनटू रेट। और ये नेट अमाउंट हो गया यानी जितने भी यानी टोटल क्वांटिटी इनटू रेट, और उसका जितने स्कीम वगैरह माइनस करने के बाद जो GST 12% लग रहा है वो लगने के बाद जो फाइनल नेट अमाउंट हुआ वो फिगर यहाँ पे दिखता है। अब इसे हम इसी तरह दूसरा फिर प्रोडक्ट हम सेट करेंगे कि आलमंड ऑयल या सपोज स्टैंडर्ड हॉर्लिक्स। अब ये स्टैंडर्ड हॉर्लिक्स हम कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहा है लिस्टिंग, क्योंकि हमने यहाँ कंपनी में दिया हुआ सिर्फ अनमोल। अगर हम यहाँ पे ऑल करेंगे तो सारा प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर हमने अनमोल किया हुआ तो ये सिर्फ अनमोल का प्रोडक्ट दिखाएगा। अगर अनमोल का एक प्रोडक्ट था तो इसलिए एक दिखाया, नहीं था। और अगर एक से ज़्यादा होता तो ये यहाँ दिखाता। हम इसे कर देते हैं बंद और इसे करते वापस। अब ये करने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये वाउचर सेव सक्सेसफुली। और अगर वापस हमें देखना है कि क्या हमने परचेज वगैरह चढ़ाया है, किसी परचेज को अगर ढूंढना है